ये जो व्यक्ति हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, यही वो युवक है जो संसद की दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच में चला गया, वहां उछलकूद करने लगा। ये काफी गंभीर मामला था और अफरा तफरी फैल गई। सारे सांसद और देखिए राजेंद्र अग्रवाल जी जो इस समय अध्यक्ष के तौर पर वहां पर हैं, पीठासीन हैं, वो भी उन्होंने तुरंत कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया। तो ये वो व्यक्ति है लाल घेरे में जो यहां पर, और इसके अलावा राहुल गांधी आ गए, उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसके अलावा संसद के अंदर और बाहर और दोनों तरफ तानाशाही के नारे ये लोग लगाते रहे। देखिए रिएक्शन आ रहा है, क्या राहुल गांधी कुछ बोल पाते हैं? लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी की नहीं आई है, लेकिन ये संसद की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है, और संसद के अंदर और बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये जो राहुल गांधी आपको पुष्पमाला चढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ये आज संसद हमले की बरसी है, 22वीं। 21 साल हो चुके हैं, आज 22वीं बरसी है। देश की संसद पर हमला हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं, 22वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत तमाम सांसदों ने हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राहुल गांधी ने भी उसी कड़ी में यहां जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीदों के परिजन भी संसद परिसर में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात भी की है, मिले भी हैं। और ऐसे में आज संसद के अंदर और बाहर 2 जगह हमले होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद मलूक नागर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बातचीत की। आज 2 लोग से दीर्घा से हाउस के अंदर जब करके बात करना हमारे साथ मौजूद है सांसद मलूक नागर जी। क्या हुआ था आप बताइए? उनको पकड़ा भी? हाँ जी, जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहां से शुरू में एक आदमी कूदा। हमने जैसी आइए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो संसद भवन में, ये लोकसभा में जो लड़का कूदा, ये और बाहर जो 2 लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या ये लोग एक ही हैं? क्या इनके प्रदर्शन में समानता है? क्या ये एक ही तानाशाही की, दोनों एक ही तरह के नारे लगा रहे थे? देखिए सईद, पुलिस इन तमाम चीजों की इस वक्त जांच कर रही है कि क्या जो संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ जो सुबह स्मोक क्रैकर इन लोगों ने किया था, क्या वो लोग इसमें पूरा जो एक इनकी टीम है वो लोग इसमें शामिल है। लेकिन जो विजिटर गैलरी है उसमें जो ये 2 लोग पहुंचे थे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि सांसद के लेटर पर जो है इनका एक पास बना था और उस पास के आधार पर ये लोग अंदर गए थे। उसके बाद ये विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद गए और संसद के अंदर जो नया संसद बना हुआ है उस संसद के अंदर ये लोग इधर उधर कूदने लगे। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। पुलिस सहित इस पूरे मामले की विस्तृत छानबीन कर रही, क्योंकि जो यहां पर बाहर एक महिला और एक पुरुष जो 2 लोग थे, जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट भवन के पास वाला जो संसद भवन का गेट है वहां पर स्मोक क्रैकर्स जला करके और हंगामा किया और उनकी तरफ से कहा गया कि तानाशाही बंद करो। इस तरीके की जानकारी और इस तरीके की नारेबाजी उनकी तरफ से दी जा रही थी। लेकिन पुलिस ने उनको तुरंत हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ ले गई है। अब आपको बता दें कि संसद जो है ये एक महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है और संसद की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के हाथों में है। 3 स्तरीय सुरक्षा है। जब यहां पर एंट्री करते हैं तो ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जब जो गाड़ियां आती हैं वहां पर पूरी पुलिस चेकिंग करती है। दिल्ली पुलिस आउटर सिक्योरिटी पूरी तरीके से करती है और उसके बाद अंदर की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के पास है, जो सेंट्रल एजेंसी है वो पूरी तरीके से सुरक्षा करती है। तो सुरक्षा में आखिर किस तरीके की चूक हुई, ये जांच का विषय है सहित। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार यहां पर निगरानी की जाती है। आप भी जब यहां संसद भवन आए होंगे तो देखा होगा कि जो भी संसद भवन की तरफ आने वाले रास्ते हैं उन तमाम रास्तों में पूरी सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। लेकिन वो शख्स किस तरीके से अंदर
घुसा, जूते में उसके फायर क्रैकर्स थे। इन तमाम चीजों की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ठीक है। बाहर ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ आपको एक बार तस्वीरें मैं दिखाता हूं सही। हम आपको नहीं यहाँ रुकिए, ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ 2 मिनट के लिए आपको रोक रहे हैं और सांसदों जिनके सामने ये घटना हुई है उनकी बात सुनवाते हैं। Suddenly, two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know. They were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were two people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke. This smoke could have been toxic. It could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know. But it emitted an yellow smoke. And this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2000.